मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आतिश पाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 12 की ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है आरोह का गद्य खंड अपन ने कंप्लीट कर लिया है और पद्य खंड जो है वो कल से स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने आपके जो लेखक कवि हैं पाठ संख्या 1 की हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन जो है इनका जीवन परिचय जो है उसका अध्ययन अपन ने कर लिया था कि हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म है सन 1907 में हुआ है और उनकी मृत्यु जो है 2003 में हुई है। जन्म उनका इलाहाबाद में हुआ है, मृत्यु उनकी मुंबई में हुई है। उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में भी अपन ने पढ़ा कि उनकी रचना के जो विषय हैं उन पर उमर खयाम जो मध्यकालीन कवि हैं फारसी के, उनका प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। और साथ ही अपन ने देखा कि उनका जो पूरा साहित्य है बच्चन ग्रंथावली वाडम्य के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित है। और उनकी जो आत्मकथा है उसके 4 प्रमुख भाग जो है वो आपको बताए गए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उनकी जो आत्मकथा है उसके 4 भाग हैं, जिसमें क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फीट, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक इनकी रचना उन्होंने की है। कुछ एक के अनुवाद जो है वो भी उन्होंने किए हैं। अब जो है उनका युग मैंने आपको बताया था कि हिंदी साहित्य इतिहास के जो 4 काल हैं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। अब आधुनिक काल के भी जो 4 भाग हैं, जिसमें भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद और नई कहानी या नई कविता। तीसरा जो छायावाद है उस छायावादोत्तर युग में, छायावाद के बाद में छायावाद जो था उसके अंत में 3 वर्ष का जो समय था, उस समय में जो रचनाएं लिखी गई उसे हालावाद कहा गया। और जो आपके हरिवंश राय बच्चन है वो हालावाद युग के हैं। हालावादी दर्शन से संबंधित जो है इनकी कविताएं, उनका जो साहित्य है वो लिखा गया है। इसी के साथ जो है आपकी 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में दी गई है, आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इनका परिचय भी अपन ने पढ़ लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि आत्म परिचय यानी स्वयं का परिचय, स्वयं के बारे में जानना, ये अर्थ मैंने आपको बताया। और निशा निमंत्रण जो कीर्ति काव्य है उससे इसको लिया गया है, उद्धृत किया गया है। और गीत संग्रह है यानी इनकी जो रचना है वो गेय शैली में लिखी गई है, यानी उसको गाया भी जा सकता है। यहाँ कवि का कहना है कि व्यक्ति को दुनिया में रहते हुए अपने दायित्वों को पूरा करना ही चाहिए, साथ ही जो है अपने बारे में भी, अपने मन में उठने वाले जो उद्गार हैं, भाव हैं, उनके बारे में भी उसे जानना चाहिए, सोचना चाहिए। और उनका कहना है कि मैं तो अपनी जो दुनिया है, स्वप्न दुनिया है, काल्पनिक दुनिया जो है वो रोज बनाता हूँ, रोज बिगाड़ता हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बहुत सी बातों में उनके विरोधाभास झलकता है, लेकिन विरोध जो है वो उस समय शांत हो जाता है जब अपन देखते हैं कि उनकी दोनों बातों की व्याख्या हम करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि वास्तव में उनके अंदर कोई विरोध नहीं है। तो इस प्रकार से ये जीवन परिचय अपन ने पढ़ा और पाठ परिचय का अध्ययन किया। अब पहली जो कविता थी उससे संदेश मिलता है कि व्यक्ति को हमेशा प्रेम से रहना चाहिए, अपने स्वयं के बारे में जानना चाहिए, स्वयं के बारे में, अपने मन में जो उठने वाले उद्गार हैं, भाव हैं, उन्हें उसे जानना चाहिए, प्रसन्नचित्त उसे रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और साथ ही फिर दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता में उन्होंने बताया है कि समय जो है वो किसी के लिए रुकता नहीं है, व्यक्ति को निरंतर अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए और निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। समय किसी के लिए रुकता नहीं है, हमेशा व्यक्ति को चलते रहना चाहिए, यानी प्रगति के पथ पर अग्रसर रहना चाहिए, तभी उसे अपने लक्ष्य की और मंजिल की प्राप्ति होगी। पहली जो कविता थी आत्म परिचय, इसकी व्याख्या मैंने आपको पिछले वीडियो में करवा दी है। अब इनकी एक छोटी सी दूसरी कविता दी हुई है जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ एक तरफ तो अपन से क्या कह रहे हैं कि दिन जो है वो ज्यादा लंबा नहीं होता, जल्दी जल्दी ढलता है,
यानी जल्दी ही पूरा हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ इनका कहना है कि समय जो है वो बीतता चला जाता है, किसी के लिए रुकता नहीं है। तो यहाँ उन्होंने जो कविता दी है उसको अपन देखेंगे। हो जाए ना पथ में रात कहीं, पथ यानी रास्ता, कि रास्ते में कहीं रात नहीं हो जाए, यानी हम अपनी मंजिल तक पहुंचे नहीं, बीच रास्ते में ही रह जाए। मंजिल भी तो है दूर नहीं, जबकि मंजिल भी इतनी दूर नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है, मंजिल को पाना है। यह सोच थका थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। जब ये विचार उसके मन में आते हैं तो जो थका हुआ पंथी, पंथी यानी राहगीर जो है वो भी जल्दी जल्दी चलने लगता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय जो है वो किसी के लिए रुकता नहीं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, अब यहाँ चिड़िया के माध्यम से उदाहरण दिया हुआ कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, प्रत्याशा यानी आशा में, इंतजार में होंगे, किसके, अपनी माँ की, जो सुबह से गई हुई है दाना चुगने के लिए, हमारे लिए लाने के लिए, वो शाम के समय तो जरूर घर आ जाएंगी, घोंसलों में लौट आएंगी। तो उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो घोंसलों में हैं और इस आशा में है, इस इंतजार में है कि उनकी माँ जो है वो जल्दी ही आएगी। नीडों से झांक रहे होंगे, नीडों यानी घोंसलों से झांक रहे होंगे, ये जो बात है वो चिड़िया को याद आ जाती है कि उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे, घोंसलों से झांक झांक करके देख रहे होंगे कि उनकी माँ जो है वो आई है कि नहीं। तो यह ध्यान परों में, परों यानी पंखों में, चिड़ियों की भटका कितनी चंचलता है। तो जब ये बात चिड़ियाओं के ध्यान में आती है तो इसी बात से उनके जो पंख है उनमें तीव्रता आ जाती है, चंचलता आ जाती है, चंचलता यानी तीव्रता आ जाती है, और वो तेज गति से उड़ करके अपने घोंसलों की तरफ जाती है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय जो है वो किसी के लिए भी रुकता नहीं है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यानी मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल, विकल यानी व्याकुल है। कवि जो ये कह रहे हैं कि मेरे से मिलने के लिए कौन व्याकुल है, कौन मेरा इंतजार कर रहा है, मैं किसके लिए चंचल हो जाऊं, यानी मेरे अंदर किसके लिए तेजी आ जाए कि मेरे को वहां जाना है, यह प्रश्न। और जब यह प्रश्न किसी के पास नहीं रहता है तो यह प्रश्न शिथिल करता पद को, तो पैर जो है वो क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। भटता पुर में विहलता, और मेरे मन में जो है व्याकुलता, पूरी यानी हृदय, मन, मन में व्याकुलता, विहलता यानी व्याकुलता बढ़ जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो समय जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता है, निरंतर चलता रहता है। तो इस प्रकार से ये कविता आपकी दी हुई है, ये मैंने आपको दोनों कविताएं पढ़ा दी हैं। अब इसमें आपको इनकी व्याख्याएं जो है सिर्फ ओरल रूप में करनी है, यानी आप इन चैप्टर्स को पढ़ के देखोगे, हर एक लाइन का अर्थ जो है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। आपको इनका अर्थ लिखना नहीं है, क्योंकि पहले जो प्रश्न आते थे वो व्याख्या हो जाते थे, तब हमें नोटबुक में लिखनी पड़ती थी, लेकिन अब जो है इनके प्रश्न जो है व्याख्या वाले नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हमें व्याख्या आनी जरूरी है कि पाठ का अर्थ अगर अपन को नहीं आएगा तो हम प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए जब इनके प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपने जैसे 11th में देखा उसी तरीके से